नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान में बात करेंगे परीक्षा पर फैसले की घड़ी की। कल केंद्र ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी। आज गहलोत कैबिनेट आरबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं पर मंथन कर रही है। फिर बात होगी कांग्रेस के सोशल मीडिया कैंपेन की, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने फ्री वैक्सीनेशन की मांग की है। साथ ही बात होगी वैक्सीनेशन के राजसमंद मॉडल की, जो कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को रास आया है। और आखिर में बात होगी एक पिता के दर्द की। इन खबरों के साथ महारो राजस्थान की तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट बैठक की। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री परिषद की बैठक। जी हां, सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक जारी है। सीएमआर में यह बैठक चल रही है। बोर्ड परीक्षाओं पर अहम निर्णय होगा। रीट परीक्षा की तिथि को लेकर भी मंथन होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट मंत्री जो हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री डोटासरा समेत अन्य मंत्री जो हैं वो मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि गहलोत कैबिनेट की बैठक चल रही है, मंत्री परिषद की अब बैठक चल रही है और 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर अहम फैसला होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कल सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी। केंद्र सरकार ने कल यह फैसला लिया और अब मांग अलग अलग राज्यों से उठने लगी। कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर भी दी हैं और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त बैठक ले रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 12वीं की परीक्षा को लेकर फैसला लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी राज्यों से अपील की है कि बोर्ड एग्जाम रद्द किए जाएं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि सीबीएसई की तरह राज्यों के बोर्डों को भी छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों की बात सुनकर 12वीं की परीक्षा के संदर्भ में छात्र हितैषी निर्णय लेने चाहिए। मेरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, शिक्षा मंत्रियों से अपील है कि अपने निर्णयों में छात्रों की आवाज, उनके स्वास्थ्य की रक्षा को महत्व दें। तो चलिए इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल शर्मा जी, जो कि प्रिंसिपल हैं मल्टीपर्पज स्कूल गुमानपुरा कोटा के। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। लेकिन सबसे पहले महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके साथ कुछ बच्चे भी हैं। क्या उम्मीद की जा रही है, उनकी उम्मीदें क्या हैं इस बैठक से? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी कुछ देर बाद में कैबिनेट की मीटिंग के बाद फैसला हो जाना है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर क्या परीक्षाएं होगी या फिर प्रमोट का ही जो है जिस तरीके से सीबीएसई ने डिसीजन लिया है, क्या वैसा ही डिसीजन यहाँ पर होता है। ये जो तमाम उम्मीदें हैं और उलझने हैं और असमंजस है वो विद्यार्थियों में ज़्यादा है, जो 10वीं और 12वीं की राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ विद्यार्थी यहाँ पर हैं जो कि सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। बात करने की कोशिश है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ, आरबीएसई बोर्ड। अच्छा, राजस्थान बोर्ड से हैं आप। और किस तरह की आपकी उम्मीदें हैं कि आज जो फैसला होने वाला सरकार का, वो किस तरह का फैसला हो सकता है? मुझे उम्मीद है कि सरकार अच्छा ही फैसला लेगी और स्टूडेंट्स के हित में ही फैसला लेगी। स्टूडेंट का हित किस में है? स्टूडेंट का हित तो अपनी सेफ्टी में है, अपने घर वालों की सेफ्टी में है, तो सेफ्टी को मद्देनजर परीक्षाएं चाहते हैं कि क्या प्रमोट होना चाहते हैं? पिछले साल भी प्रमोट हुए होंगे। अगर परीक्षा करवानी ही है मतलब राज्य सरकार को, तो वो सेफ्टी गाइडलाइन सब जारी करें और जब नियंत्रण हो जाए कोरोना पे, तब वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकती है। एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम होना चाहिए, प्रमोट होने चाहिए। जैसे मतलब ये महामारी बढ़ रही है उस हिसाब से, तो जैसे सरकार का फैसला उस हिसाब से होना चाहिए कि वो हमें प्रमोट करे या फिर ना प्रमोट करे या फिर जो है परीक्षा कराए। परीक्षा होनी चाहिए। पहले परीक्षा दी है आपने? परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा होनी चाहिए। चलिए, कुछ अच्छे बच्चे यहाँ पर जो परीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या परीक्षा होगी तो आपको नहीं लगता कि खतरा बढ़ेगा और पेरेंट्स भी चिंतित हैं? खतरा तो बढ़ेगा, ये तो हमें सबको पता चलिए है। महेश, एग्जाम तो
जो ज्यादातर बच्चों की उम्मीद है वो यही है कि परीक्षा इस वक्त कम से कम ना करवाई जाए। राहुल शर्मा जी, अब मैं आपसे जरा सा समझना चाहूंगा कि देखिए बैठक तो चल रही है, कई राज्यों ने परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब ऐसे में छात्रों के हित को किस तरीके से देखते हैं, क्या उम्मीद की जानी चाहिए इस बैठक से? राहुल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बीच में शायद ये पुअर कनेक्शन का नोटिफिकेशन ऊपर फ्लैश हो रहा था। आप अपना प्रश्न दोहरा देंगे एक बार? जी, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि छात्रों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि कल केंद्र ने भी माना, आज क्या उम्मीद की जानी चाहिए आरबीएसई की परीक्षा को लेकर जो बैठक चल रही है? जी, जहां तक जैसे आसार नजर आ रहे हैं तो जैसा केंद्र सरकार ने भी निर्णय लिया और राज्य सरकारें भी छात्र हित को तो साथ में ध्यान में रखना ही है, किंतु जीवन सबसे ऊपर है। जिंदगी होगी तो बाकी सारे एग्जाम्स पोस्टपोन भी किए जा सकते हैं, नेक्स्ट ईयर भी लिए जा सकते हैं या कोई और फॉर्मूला भी अपनाया जा सकता है। तो हालांकि जैसा पिछले साल भी हुआ था, बोर्ड की पूरी मंशा रहती है कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह से बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएं। बच्चों के साल भर की मेहनत का सवाल होता है और ये जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ये लोकल एग्जाम्स की तरह नहीं होते, इनका रिजल्ट उनके साथ हमेशा रहता है, आगे उनके करियर में काम आता है। तो वो बच्चे जो पूरे साल मेहनत करते हैं उनको बड़ी निराशा होती है अगर एवरेज मार्क्स देकर के उनको केवल अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। आजकल वैसे भी इतना कॉम्पिटिटिव युग है, तो बच्चे अपने अलग अलग करियर ऑप्शंस जो परस्यू करना चाहते हैं तो उसमें वो चाहते हैं कि उनकी एकेडमिक स्ट्रांग हो, उनके अच्छे मार्क्स के साथ वो बोर्ड एग्जाम क्लियर करके आगे जाएं, तो इसका एडवांटेज उन्हें आगे जो भी वो करियर ऑप्शंस उन्हें उसमें मिले। इसलिए ये बात तो अपनी जगह है कि हमें बच्चों की सेफ्टी और उसका सबसे पहले ध्यान रखना है, लेकिन साथ ही साथ इस तरह के अवसर भी हमें तलाशने होंगे, ऐसी परिस्थितियां भी अगर बन सकती हैं। बिल्कुल राहुल जी, तो ऑप्शंस तलाशने होंगे, लेकिन वो ऑप्शन भी ऐसे होने चाहिए कि स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का कोई समझौता ना हो। मैं आपके पास फिर से आता हूं, इस वक्त हमारे सहयोगी प्रेम मीणा हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए। प्रेम, आपके पास क्या अपडेट है? बैठक इस वक्त चल रही है, क्या जानकारी वहां से कुछ निकल करके आई हो? देखिए अभिषेक जी, मैं बताना चाहूंगा कैबिनेट की मीटिंग अब से कुछ देर पहले ही समाप्त हुई है और अब मंत्री परिषद की मीटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह मीटिंग चल रही है। जिस तरह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, उसके बाद गहलोत सरकार अब पूरी तरह बोर्ड परीक्षा को लेकर एक्शन के मोड पर है और ऐसा माना जा रहा है कि राज्य में बोर्ड परीक्षाएं रद्द हो सकती है। केंद्र के बाद यूपी और दिल्ली सरकार, एमपी सरकार ने जिस तरह बोर्ड परीक्षाएं रद्द की है, अब राजस्थान में भी बोर्ड परीक्षाएं रद्द होना लगभग तय माना जा रहा है। केवल इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। मंत्रिपरिषद की मीटिंग चल रही है। मंत्रिपरिषद के कोई हालांकि कोई आधिकारिक एजेंडा तो जारी नहीं किया, लेकिन उम्मीद अब जैसा आपने कहा लगभग ये तय ही माना जा रहा है, बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रेम आपका, महेश आपका भी बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ राहुल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। वहीं आपको बता दें कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने पर जामिया मिलिया इस्लामिया के पीआरओ अहमद अजीम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यहां प्रवेश के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है, लिहाजा इसका यहां कोई असर नहीं पड़ेगा। इस्लामिया में एडमिशन एंट्रेंस बेस्ड होता है और जो भी एवैल्यूएशन का मेथड होगा सीबीएसई का, उसके आधार पर हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो भी स्टूडेंट आ रहे होंगे वो सभी एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सीबीएसई का जो ये एग्ज़ाम इन्होंने कैंसिल किया है 12th का बोर्ड, उससे हमारे एडमिशन प्रोसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी जो हमारा टेंटेटिव हमने शेड्यूल दिया है बीए और एमए कोर्सेज के लिए, अभी तक वही शेड्यूल है हमारा और आगे अगर हालात सब कुछ ठीक रहेंगे तो इसी शेड्यूल के हिसाब से ही जो एडमिशन प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना की, जिसकी रफ्तार अब
कम होती नजर आ रही है। बीते 24 घंटे की अगर बात कर लें तो बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में 1276 केस सामने आए हैं। हालांकि 65 लोगों की जान भी गई है। इस दौरान जयपुर में सबसे ज्यादा 241 केस सामने आए, 7 लोगों की जयपुर में मौत हुई है। प्रदेश भर में बीते 24 घंटे में 6038 लोग रिकवर हुए हैं और अब एक्टिव केस की अगर बात कर लें तो वो अब 33,000 से कम हो गए हैं। तो यह स्थिति है आज की, यानी बीते 24 घंटे की स्थिति यह है कि 1276 केस सामने आए हैं और 6000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि 65 लोगों की मौत हुई है बीते 24 घंटे में। इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, जो सख्ती है असर उसका कहें तो साफ दिख भी रहा है और रफ्तार अब धीमी हुई है। हालांकि कल के मुकाबले कुछ केसेस जो हैं वो ज्यादा आए हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो सख्ती है पिछले कई दिनों से जो लॉकडाउन लगा हुआ था उसका असर जो है वो अब देखने को मिल रहा है और लगातार कोरोना के जो संक्रमण है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कल जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि सिरोही और धौलपुर में 0 जो है वो मामले आए थे, लेकिन आज वहां पर फिर से जो है वो मामले सामने आ चुके हैं। यानी अभी जो है वो अनलॉक की स्थिति जो है वो आ गई है, अनलॉक कर दिया गया है, कई चीज़ों पर राज्य सरकार ने छूट दे दी गई है। लेकिन उसके बावजूद लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये संक्रमण पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक जो है वो हालात ऐसे ही बने रहने की पूरी आशंका जो है वो बनी हुई है। और आज भी जिस प्रकार से अनलॉक का पहला दिन था तो राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से इस प्रकार की तस्वीरें जो है वो सामने आई कि लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी जो बातें हैं वो कम देखने को मिली। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये संक्रमण जो है वो वापस फैल सकता है। जितनी कोशिश राज्य सरकार की ओर से की गई है, जितनी कोशिश प्रशासनिक अमले द्वारा की गई, जितनी कोशिश स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा की गई, वो तमाम कोशिशें धराशायी अगर हो जाएंगी अगर लोगों ने जो है वो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया। क्योंकि हम देखने को मिल रहा है कि अलग अलग हिस्सों में कुछ केसेस जो हैं वो बढ़े हैं। तो ये बताता है कि कोरोना पर जब तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाए, जब तक 0 जो है वो मामले ना आ जाए, तब तक जो है वो एहतियात जो है वो पूरी तरह से बरतने की आवश्यकता जो है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि संक्रमण बेहद कम हुआ है, लेकिन मरने वालों की संख्या जो है वो लगातार बनी हुई है और यही सबसे बड़ा चिंता के कारण है कि कोरोना से मरने वालों का संख्या राजस्थान में लगातार इजाफा हो रहा है। एक्टिव केस हालांकि लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो ये फिर से जो 1.5 महीने से राजस्थान के लोग जन अनुशासन, रेड अलर्ट जन अनुशासन, तो जो पिछले 1.5 महीने की सख्ती रही है उसके बाद जो स्थिति आज बनी है उससे अगर संभाल के रखना है तो लोगों को और आगे सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। का स्वागत है। कांग्रेस ने आज सोशल मीडिया पर एक नया कैंपेन शुरू किया जिसमें केंद्र से देशव्यापी मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान चलाने की मांग की गई। कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर अपने वीडियोज और संदेश के जरिए सभी को फ्री वैक्सीन देने की मांग उठा रहे हैं। स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अभियान को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े कांग्रेसी नेताओं ने इसे लेकर ट्वीट किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर कहा कि मुफ्त टीकाकरण सभी देशवासियों का हक है, जितना जल्दी हो सके सभी का फ्री वैक्सीनेशन हो, यह बहुत जरूरी है। वहीं दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने भी वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर केंद्र पर हमला बोला। आज देश के प्रधानमंत्री से देश के 130 करोड़ लोग ये मांग करते हैं और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, हम सब लोग मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप अन्य देशों की तरह तमाम देश के लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराइए, उनकी जान बचाइए। आज इस वैश्विक महामारी के समय आप लोग अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है।
आने वाले समय में आपको माफ नहीं करेगी। और ये निंदनीय बात है कि 18 से 44 साल का जो तबका है, पूरे देश में सबसे बड़ा तबका है, उसका भार इन्होंने राज्यों के ऊपर डाल दिया। आप ही खरीदो, आप ही लगाओ, और वैक्सीन मिल नहीं रही, पैसा देने के बाद नहीं मिल रही है। राज्य सरकारें ग्लोबल टेंडर में गई, लेकिन वो भी फिजिबल नहीं है। कोर्ट में गई ताकि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे भारत सरकार को कि आप करिए, अगर देश में वैक्सीन नहीं है तो आप ग्लोबल टेंडर करिए, मंगाइए और राज्यों को दीजिए। जिस प्रकार की सियासती चालें केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, उससे बाज आए। देश के युवाओं के जो आवाज है उसको सुने और पूरे देश में नई टीकाकरण नीति बनाकर सबको फ्री वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने की हमारी मांग को स्वीकार करें, जिससे देश के युवाओं की कोरोना सुरक्षा हो सके। 22,000 डोज और वैक्सीनेट हुए 22,883 लोग। चौंक गए? जी हां, यह सच है। यह कर दिखाया है राजसमंद चिकित्सा विभाग ने, जिसकी अब जमकर सराहना हो रही है। कैसे हुआ यह कारनामा, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना काल में मरुधरा ने देश दुनिया को कोरोना कंट्रोल का भीलवाड़ा मॉडल दिया था, और अब वैक्सीनेशन के दौर में राजसमंद मॉडल भी खूब सुर्खियों में है। जी हां, राजसमंद मॉडल, जिसने वैक्सीन की बर्बादी की जुबानी जंग के बीच ऐसी मिसाल पेश की जिसकी तारीफ अब खुद चिकित्सा मंत्री भी कर रहे हैं। RCHO डॉक्टर सुरेश चंद्र मीणा ने बताया कि 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए राजसमंद को 22,000 डोज मिली थी, और विभाग ने 22,883 लोगों को टीका लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। जिले में अभी तक हमको 22,000 दोनों तरह की वैक्सीन मिला के डोज मिली थी, जिसमें हमने 22,883 व्यक्तियों को टीका लगा दिया गया है। तो इससे हमारा जो वेस्टेज था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, उल्टा एक्स्ट्रा लोगों को टीका लगाकर हमने राष्ट्रीय प्रोग्राम को में सहयोग प्रदान किया और वैक्सीन की बचत की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कमाल हुआ कैसे, तो सुनिए। राजसमंद को वैक्सीन की 22,000 डोज मिली, लेकिन 22,883 युवाओं को वैक्सीन लगा दी गई, क्योंकि कोविशील्ड के एक वॉयल में कंपनी 10 डोज देती है, लेकिन वॉयल में 0.5% दवा अधिक होती है। अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो यह दवा 11 मरीजों को लगाई जा सकती है, और राजसमंद में चिकित्सा विभाग के कार्मिकों ने इसका पूरा सदुपयोग किया, जिससे अधिक युवाओं को वैक्सीनेट किया गया। तो कोविशील्ड वैक्सीन के अंदर 10 व्यक्तियों का टीका उसमें आता है, परंतु यदि ढंग से यूज करें तो उसमें 11 व्यक्तियों तक का टीका लगाया जा सकता है 0.5 ml के हिसाब से। तो उसमें कंपनी के द्वारा 0.5 ml एक्स्ट्रा उसमें दिया जा रहा है। तो सुनियोजित ढंग से यदि अपन प्लान करके यदि टीकाकरण करते हैं तो एक वायल में 11 लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है। राजसमंद ने कम डोज में ज्यादा वैक्सीनेशन कर साबित कर दिया कि अगर ऐसे ही वैक्सीन का सदुपयोग किया जाए तो न तो वैक्सीन की बर्बादी होगी और सभी का वैक्सीनेशन भी जल्द से जल्द हो सकेगा। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर मची मारामारी के बीच में राजसमंद जिले के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने 100% से अधिक लक्ष्य हासिल कर 18+ युवाओं को वैक्सीन लगाकर एक अनूठा कार्य किया है। अब जरूरत है राजस्थान के अन्य जिलों के विभागों को भी राजसमंद मॉडल को अपनाने की, जिससे प्रदेश के अधिकाधिक युवा वैक्सीनेट होकर कोरोना जैसी महामारी को मात दे सके। अलकेश सनाड्य, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात सवाई माधोपुर की। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने सबसे पहले सूरवाल कस्बे में गोलीकांड के शिकार हुए मृतक महेंद्र मीणा के परिजनों से मुलाकात की, शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और इसके बाद सैकड़ों समर्थकों के साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे,
जहां पर समर्थकों की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। महेंद्र मीणा हत्याकांड मामले में बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना भी दिया। बताया है कि कोरोना के कारण जिन परिवारों के घर उजड़ गए, माता पिता दोनों चले गए, ऐसे बच्चों को विशेष पैकेज दिया जाए। मेरे आंकड़ों के अनुसार, सूचना के अनुसार सवाई माधोपुर जिले में ऐसे 12 बच्चे हैं जिनसे माता पिता का साया उठ गया। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देंगे वैभव गहलोत को जन्मदिन की